Bacha Party. मैं जितेंद्र के आर शुक्ला. Today we are going to discuss the lecture number 2 of the friction. In the first part we have done the basic concept of the friction, right? जैसे just like a ghost मैंने उसमें कंपेयर किया था. डायरेक्शन कैसे निकाला था कि दो लोग जब आपस में बातें करते हैं तो एक हमेशा ये ट्राई करता है कि दूसरे को अपने जैसा बना दिया जाए. उस बेस पे मैंने डायरेक्शन निकाली थी. आज हम करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है. अब देखते हैं इसमें. जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं. सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन हु इज एक्टिंग एट एन एंगल 37 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. The another force is 40 Newton making angle 53, but this time angle is making from y-axis. Mass of the block 6 kg and I am going to take coefficient of friction is 0.5. And if I ask one question कि this block will move or not, ये चलेगा या नहीं चलेगा, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा. तो चलने के लिए फ्रिक्शन बाबा को ही समझना होगा. तो सबसे पहले इस ब्लॉक की सिचुएशन को देखो. यहां पर अगर मैं यही कंपोनेंट बना दूं तो देखो ये होगा 50 cos 37. cos 37 यानी 4/5, राइट. 4/5 ये 10 होगा, यानी ये वैल्यू आएगी 40 न्यूटन. जब यहां पर जाओगे वाई एक्सिस में तो फिर से आएगा 50 और ये जो वैल्यू है 37 sin 37 है 3/5. तो ये 10 यानी यहां पर वैल्यू मिलेगी 30 न्यूटन. तो देखिए वाई एक्सिस में 30, एक्स में 40. जरा इसको देखो तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इस एंगल को लेना चाहूं, ये 53 है तो ये 37 होगा. तो यहां लिखोगे 40 cos 37. cos 37 4/5. तो यहां से करोगे 4/5 यानी 32 न्यूटन. तो एक्स डायरेक्शन में आया. अब जरा वाई का चेक कर लो तो 40 होगा और साइन 37 होगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक दिस एंगल, राइट. तो 40 इंटू साइन 37 3/5. 3/5 8 जा 40 यानी 24 न्यूटन. तो ब्लॉक का सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगा. वाई डायरेक्शन में यहां से जो फोर्स मिला वो 30 न्यूटन है. जो इस पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये ध्यान रखना, ये एक इसका पड़ोसी इसको नीचे की तरफ दबा रहा है और वो वैल्यू कितनी है, वो है 24 न्यूटन. जो नॉर्मल फोर्स लगने वाला है 6G यानी वेट. जो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ग्रेविटी का वो होगा 60 न्यूटन. यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में बनाते हैं. अब मैं देख रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या था, तो यहां से था 40 न्यूटन. ऐसे ये भी फोर्स की एरो पर फोकस करो, ये इसको ऐसे पुश कर रहा है और वो डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा रहा है 32 न्यूटन. तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि मुझे ये बताओ एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है ma(x). बट ये चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने बोला था रखा हुआ है, ब्लॉक इज रेस्ट एट रेस्ट. तो ये तो 0 हो गया. तो अब मुझे ये वाला फोर्स चाहिए. तो एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा. बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, 32 एंड 40 दोनों साथ में है. तो ये होगा 72 न्यूटन. अब जब इधर 72 लगेगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रिलेटिव मोशन होगा. अब ये वही पुराना स्टाइल, ग्राउंड तो रेस्ट में है तो ग्राउंड विल ट्राई टू रिड्यूस द मोशन ऑफ 6 kg ब्लॉक. ये चाहेगी कि ये स्लो हो जाए और वैसे भी रिलेटिव मोशन के अपोजिट ही लगता है. तो ये फ्रिक्शन बाबा आ गए म्यू. एक चीज और हमें ध्यान रखना है जब भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर mg नहीं लिखेंगे, हम आदत डालेंगे नॉर्मल फोर्स लिखने की. म्यू का वैल्यू हमारे पास 0.5 1/2 है. अब हमें चाहिए नॉर्मल. नॉर्मल में देखो 30 ऊपर है 24 नीचे है, इन दोनों को सॉल्व करो तो अप डायरेक्शन में 6 आएगा ऊपर की तरफ क्योंकि 30 ज्यादा है 24 कम है. 6 ऊपर 60 नीचे, 60 से 6 जाएगा तो आएगा 54. जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा 27 न्यूटन. अब सिचुएशन ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसका वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है. तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? यस, बिल्कुल मूव करेगा. तो इस टाइप से सबसे पहले सारे फोर्सेस निकालने हैं. चेक करो कि एक्सटर्नल ज्यादा है या फ्रिक्शन. अगर एक्सटर्नल नेट फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा है इसका और फ्रिक्शन कम है मतलब ब्लॉक विल मूव. अगर ये ज्यादा होता तो ऑब्वियसली ये नहीं चलता. यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी तो आंसर होगा 27. 27 क्यों? ये तो स्मार्ट फोर्स होता है. यस, क्योंकि एक्सटर्नल ये 72 से राइट साइड में जा रहा है.
फ्रिक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम 27 अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये 27 इसका मैक्सिमम है, पर ये चल रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा। तो आंसर होगा 27 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये ब्लॉक मूव करेगा। मान लो मैं इसमें एक्सेलरेशन भी पूछ लेता, तो एक्सेलरेशन के लिए देखते कि नेट फोर्स 72 राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन कितना है 27, मास कितना है 6, तो यहां से आएगा इसका एक्सेलरेशन। तो ये अभी हमारी बिगनिंग थी। अब इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को तुम्हें ध्यान से देखना है। ये वाला लेक्चर पूरा क्लियर कर देगा और आगे हम करेंगे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें एक बच्चा लोग एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं और उसमें ये देखना चाहूं कि रेंज वाले क्वेश्चन भी परेशान करते हैं। देखो उसमें क्या है, जैसे मान लो मैं एक प्रॉब्लम तुम्हें दूं और ये बोलूं कि ये एक 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 0.5 है। इस ब्लॉक को चलाने के लिए मुझे मिनिमम फोर्स बताइए, मिनिमम। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मैं तो ये प्रॉब्लम करना मेरा टारगेट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक ना हो, उस बीमारी को भगाना मेरा टारगेट है। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से सुनना है। मिनिमम पे जाना है, तो मैं यहाँ पर बच्चे जो गलती करेंगे, कुछ बच्चे जल्दी में क्या करेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 2 kg है। मैं अक्सर तुम्हारी गलतियां भी बताता हूँ, वो ध्यान रखना। 0.5 यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे, भूत बाबा इधर आएंगे, फ्रिक्शन लिखेंगे, बोलेंगे म्यू 1/2 होगा, क्योंकि 0.5 दिया है, नॉर्मल की वैल्यू 20 होगी, तो ये आ गया 10 न्यूटन। अच्छा, बड़े आराम से देखिए 20 न्यूटन नॉर्मल था, म्यू भी दिया था 0.5, और 0.5 से जब यहाँ देखा तो फटाक से 10 न्यूटन आया, बोले 10 न्यूटन से ज्यादा लगा तो चला जाएगा। तो फिर बोलेंगे मिनिमम फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए। और बोले फिर आंसर चेक किया तो गलत आ गया, फिर लगेगा हमको तो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो इसमें कैसे सोचोगे, इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि मिनिमम फोर्स बताओ, ये नहीं बोला गया है कि वो फोर्स हॉरिजॉन्टल ही होगा। अभी मैंने क्या बोला था कि चिंटू ट्रॉली लेके कैसे भागता है, उसी की बात करो। तो देखो अब हम लोग पहले इसकी बात करेंगे पूरे कंसेप्ट की। ये यहाँ पे एक ब्लॉक है, मैंने माना कि इसका मास m है और फ्रिक्शन जो कि 0 नहीं है। मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस पर f डायरेक्शन में, एंगल ये थीटा है, तो ये अपना जाना पहचाना f cos थीटा होगा, ये अपना पुराना दोस्त f sin थीटा होगा। ये बन गया, ऐसे बनेगा। यहाँ पर अर्थ धरती माता इसको खींचेगी, mg होगा, यहाँ नॉर्मल फोर्स होगा, उधर चलेगा तो भूत बाबा इधर आएंगे, f हो गया। फटाफट डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब इसमें ये देखो कि अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूं, ये चल तो रहा नहीं है। ये और ध्यान रखना कि जो ये प्रॉब्लम है वो बेसिकली इम्पेंडिंग ऑफ मोशन की होगी। ये इम्पेंडिंग क्या बीमारी है, चला नहीं है, चलने वाला है, मतलब इसकी टेंडेंसी है। मैं उस टेंडेंसी को ले रहा हूं राइट साइड में, ठीक है, तो भूत बाबा आएंगे लेफ्ट साइड में। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई इतनी, मैंने इसलिए सुनाई कि जब x डायरेक्शन में सेकेंड लॉ लगाओगे ना, ऐसे लिखोगे, तो एक्सेलरेशन को गलती से भी मत लेना, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो नहीं रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। फ्रिक्शन जिसको मैं म्यू एन से लिखता हूं, ये लेफ्ट में होगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ये तो मुझे मिल जाएगी पहली इक्वेशन, हो गया हमारा काम। अगर मैं वाई में देखूं तो ये हवा में उड़ भी नहीं रहा है, तो ये भी होगा 0। वाई डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक तो नॉर्मल है, दूसरा फोर्स है एफ साइन थीटा, और निगेटिव डायरेक्शन में है mg और टोटल होगा 0। तो भाई नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, नॉर्मल हुआ mg माइनस एफ साइन थीटा। देखिए अपनी स्पीड भी बढ़ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ पे चूंकि फोर्स की बात करनी है, जो मैंने ये माना हुआ है, ये बात समझ गए हो गए कि मैंने थीटा पे क्यों लिया है, वो चिंटू की ट्रॉली याद करके। तो अब मैं नॉर्मल की ये वैल्यू ना यहाँ पे रख देता हूँ। देखो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, माइनस में म्यू है, एन की वैल्यू पूरी उठा के रख दो यहाँ, तो ये होगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा,
इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से f कॉमन लेता हूं। देखना यहां से मुझे मिलेगा cos थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा साइन थीटा। पर गलती मत कर देना, म्यू बोल रहा है, हमसे मत भाग जाना, म्यू भी होगा। चलिए म्यू एम जी को मैं उधर पे भेज देता हूं, ये आ गया। तो जो फोर्स का इक्वेशन आया वो आया म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गई जनरल चीज जब कुछ कंडीशन ना दी जाए। अब इसमें एक बच्चा बोल रहा था सर आप लिखते हुए इधर जाते हो दिखाई नहीं देते। अबे ये ध्यान रखो महोदय, मुझे नहीं देखना है, कंटेंट को देखना है। तो मैं कहीं भी जाऊं बोर्ड पे नजर रख। अब इसमें देखो, अगर ये फोर्स की वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए तो बच्चे बड़े आराम से समझ जाओगे कि तो ये तभी हो सकता है जब आपको ये वैल्यू मैक्सिमम मिले, है ना। ये वैल्यू मैक्सिमम कैसे मिलेगी, चलो इसका काम हो गया, हटा देते हैं क्योंकि अपनी असली चीज अभी लिखी हुई है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो कितना परेशान कर रहा है। तो अब इसको मैक्सिमम करना है। सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमा मिनिमा लगा दो। ये है आपके कॉस थीटा जाने पहचाने, म्यू साइन थीटा इक्वल 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये माइनस साइन थीटा आएगा, ये म्यू कॉस थीटा आएगा, ये 0 आएगा। जब यहां से म्यू की वैल्यू निकालोगे तो वो तो आएगा टेन थीटा। आ गया, यानी इसका मतलब ये है कि जब ये मैक्सिमम होगा कब होगा, जब इसका टेन का एंगल ऐसा हो। अरे भाई तो उसमें परेशानी की क्या बात है, ये थीटा है, ये लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ कितना होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बच्चा पार्टी क्या करना है हमें, यानी ये फोर्स मिनिमम तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, है ना। तो अब इसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। म्यू एम जी हमें चाहिए कॉस थीटा, ये बताएगा कि ये 1 अपॉन कितनी होगी 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर बट अंडर रूट, म्यू यहाँ पहले से ही है। साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, म्यू पहले से ही है, स्क्वायर करो, यहाँ पे होगा ये देखो म्यू स्क्वायर। अब इसकी थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम क्या लोगे तो म्यू एम जी आएगा। जंप मार के किसका प्रमोशन हो गया, ये ऊपर चले गए। ऊपर कहीं हमेशा के लिए नहीं गया है, ठीक है, ऊपर जाना बड़ा डेंजरस है, आजकल कोरोना फैला हुआ है। और आज आया नहीं, कोरोना बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। 1 प्लस म्यू स्क्वायर, पर ये देखने में कुछ कम अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये बुरा मान जाएगा, यहाँ भी कर दो। अब देखो रूट रूट यहाँ से खत्म तो ये उड़ गया, तो भाई देख लो फिर यहाँ आया क्या, यहाँ पर आया म्यू एम जी अपॉन सिर्फ ये बचे 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो ये मिनिमम का आर्टिकल निकल के आता है। समझ गए ना पूरी स्टोरी। ये मिनिमम तभी होंगे जब ये मैक्सिमम होंगे, तो ये तुम्हें दिमाग में पुताएगा। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके रिलेशन निकालो, जो रिलेशन आया है उसकी वैल्यू यहाँ डालो, क्योंकि ये तभी आया जब ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम हो। छोटी मोटी कैलकुलेशन, ये आ गया रिजल्ट। और जैसे ही हमने रिजल्ट निकाला बस कर दो अटैक। अब बताओ, अब ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है जिसमें गलती कर रहे थे अब नहीं करोगे, ये आइडिया है वो क्वेश्चन है, तो चलो भाई कर लेते हैं। मिनिमम बताइए, हमें चाहिए म्यू कितना है 1/2, हमें चाहिए मास, हमें लिखना है जी, लिख दिया, अंडर रूट किया, 1 प्लस किया, म्यू का वैल्यू 2 स्क्वायर करना है 4 लिख दो, 2 से 2 उड़ा दो, ये 10 हो जाएंगे। यहाँ से रूट का 5 आएगा, ये बाहर निकालोगे जंप मार के ऊपर आ जाएगा, तो 20 अपॉन रूट 5 न्यूटन। अगर ये जल्दी में कुछ कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो तुम देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है, हमारा काम फिजिक्स पढ़ाना है, कैलकुलेशन कराना नहीं। तो ये हो गया मिनिमम फोर्स का। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सीधे फॉर्मूले में जाओ और साथ में एक रिलेशन भी याद रखो कि म्यू कितना होता है 10 थीटा। ठीक है, अब चलो इसके अगले बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट।
अब देखो इसमें बच्चा पार्टी थोड़ा सा तुम्हें मजे दिलाते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक ये ब्लॉक है और इसका मास कोई भी ले लो, जैसे मान लो कुछ नहीं तो मैंने 2 kg लिख दिया, ठीक। डेटा पे मत जाना, अपने कॉन्सेप्ट पे जाना, क्योंकि आंसर इधर उधर होते रहेंगे। मैं म्यू को ले रहा हूँ 0.5। मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और वो है 40 न्यूटन। ये जो दूसरा फोर्स है ये है ऐसे बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस में। अब क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा यार ये 40 ऐसे धक्का मार रहा है, ये इधर खींच रहा है, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? यहां पर जब इस टाइप की सिचुएशन कभी आए तो एक चीज बस याद रखना कि जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा, एक ही लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी, और ट्राई जरूर करना पॉज करके, उसके बाद देखना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू रिजल्टेंट फोर्स, हमेशा होगी रिजल्टेंट फोर्स की। अब देखो, अब ये तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, तो इसको जरा ऐसे बनाओ, देखना इसकी पिक्चर एकदम क्लियर आ जाएगी। जेड डायरेक्शन, मैंने ये मान लिया कि ये हमारा पॉजिटिव जेड है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो एक्स है। ध्यान से देखना, अब ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ था। अब जेड डायरेक्शन में मैंने फोर्स कितना लगाया? 30 न्यूटन। एक्स डायरेक्शन में मैंने फोर्स कितना लगाया? 40 न्यूटन। इसमें यहां पर देखो तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। अब ये जेड है, ये एक्स है, तो वाई तो अंदर हो गया, तो नॉर्मल कहां चला गया? इसके अंदर। और यहां पर एक चीज देखो कि नॉर्मल फोर्स में ना तो ये नॉर्मल को 30 न्यूटन बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, ये 40 न्यूटन ना तो नॉर्मल को बढ़ाएगा ना घटाएगा, उसको तो कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन किधर होगा? तो अब देखो ये जेड है यानी के कैप, ये है आई कैप, तो रिजल्टेंट तो यही हुआ ना। अब अगर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर करोगे तो रिजल्टेंट अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 50 न्यूटन आएगा। ये देख लो, बन गया ना। अब ये 50 न्यूटन है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शन बाबा आएंगे तुम्हारे, यानी रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट होगा। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ डायग्राम जैसा दिया है अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दो, क्योंकि ये परेशान करेगा। हो सकता है ये फोर्स अंदर दिया होता या बाहर दिया होता, तो डायग्राम बदल दो। जो चीज तुम्हें अंदर दी गई है उसको सामने ले आओ, जेड एक्स वाई को अंदर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो अब देखो ये फ्रिक्शन बाबा होंगे कितने? म्यू, म्यू कितना दिया था मैंने? 0.5, लिख दो। अब मुझे चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स कितना होगा? ये डायग्राम तुम्हें बता ही रहा है, 20 न्यूटन, तो यहाँ पे 20 लिख दो। तो ये 100 यानी 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब ये देखो 10 न्यूटन इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तुम इसको पुल कितने से कर रहे हो? 50 से, तो ये चलेगा ना, तो इसका आंसर होगा चलेगा। अब मान लो मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन बना दूं थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला यार 2 kg मत ले, इसको ना 20 कर दो। अब देखना यही करते हैं पेपर बनाने वाले, इसको जैसे ही 20 करोगे नॉर्मल यहां से कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या चेंज आएगा? फ्रिक्शन बाबा पे क्या फर्क पड़ा? 0.5 को 1/2 लिख दो और नॉर्मल फोर्स को कर दो 200। तो ये देखो अब कितना आ गया? 100 न्यूटन। ये कितना है? 50। ये कितना? 100। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, खत्म। और मान लो पहले वाले क्वेश्चन में ये चलता, मैं पूछता एक्सीलरेशन बताओ, तो 50 नेट फोर्स था, मास 2 था, 50 इधर लग रहा था, इसके ठीक अपोजिट 10 लग रहा था, 50 माइनस 10 40 होता, मास 2 से डिवाइड कर देते, जब 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 एक्सीलरेशन आएगा। अब क्या होगा? इधर डालो, अब ये 100 हो गए, 50 हो गए, ये चलेगा ही नहीं, तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। अब चलो मैं इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लूं, एक्सीलरेशन तो 0 होगा, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? पुरानी बात याद करो, फ्रिक्शन फोर्स स्मार्ट फोर्स है, कितना लगा रहे हो? 50। इसके पास कितना बैंक बैलेंस है? 100। पर ये देगा नहीं, जितना मांगोगे जितनी जरूरत है उतना ही देगा, तो आंसर गलती से 100 मत लिख देना। फ्रिक्शन फोर्स का आंसर कितना आएगा? 50 न्यूटन। हाँ, अगर उसमें ये पूछा जाए मैक्सिमम कितना है तो लिखोगे 100 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत
नहीं है। आगे देखो, अब देखो इसमें एक और कर लेते हैं। अब मैंने इसमें क्या करा, ये दीवार बना दी। ये 3 kg का एक ब्लॉक है, इस पर इधर पुश किया जा रहा है 100 न्यूटन से। इन इस वॉल एंड ब्लॉक के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, वो मैं बार बार ले रहा हूं। इस बार F2 इज गोइंग टू एक्ट इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर धक्का मारा जा रहा है, क्रॉस का साइन बना हुआ है, मतलब अंदर। अब फिर वही बताना ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसमें कौन सी बड़ी बात, मैंने क्या समझाया था कि ये वाली जो डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये -x होगा, ये वाली डायरेक्शन +x है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो y है, और ये -y है, तो इसकी पिक्चर बदल दो। सबसे पहले ये देखो, 100 से एक्शन होगा तो इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन आएगी वो कितनी होगी, 100 न्यूटन। नॉर्मल का काम खत्म। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो 30 kg है, मैं यहां पे लिखूंगा z एक्सिस। वैसे तो ये अंदर की तरफ -z होता है, पर मैंने यहाँ पे z बना दिया। अब वो z की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, 40 न्यूटन। ये नीचे की तरफ काम करेगा, करेगा कि नहीं, mg ऐसे। जब अपने डायग्राम में देखोगे तो देखो यहां पर आएगा, कितना होगा, 30 न्यूटन। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये y एक्सिस है, तो x कहाँ होगी, अंदर। हमारी पॉजिटिव x डायरेक्शन में नॉर्मल था, तो मतलब ब्लॉक का सिचुएशन फिर वही क्वेश्चन बन के आ गया कि नहीं, नॉर्मल कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो जो जब ये अंदर होगा नॉर्मल, तो ना ये 40 न्यूटन इसको इफेक्ट करेगा, ना ये 30 न्यूटन इसको इफेक्ट करेगा, मतलब फ्रिक्शन कहाँ होगा, ये लीजिए। फिर से वही क्वेश्चन वापस आ गया, 50 न्यूटन। फ्रिक्शन बाबा किधर आए, इधर आए, कितने आए, तो μ2। नॉर्मल कितना है, 100 है, तो यहाँ 100 लिख दिया। कितना आया भाई, 50 न्यूटन। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। आमने सामने आ गए दोनों, तो ये इम्पेंडिंग इन मोशन आ गया कि अगर फूंक भी मार दिया तो ये चल जाएगा, है ना। पर अब मान लो इसी में ये चलेगा तो नहीं, अब एंगल एंगल पूछ लिया जाए, वो ड्रामे करने तुम्हें आते हैं कि ये कंपोनेंट, और ये मैं करने भी नहीं जा रहा हूँ। अगर एंगल निकालना है तो 40/3 37 आ जाएगा, करते रहते हो। तो ये कैसी भी डिजाइनें बनती रहे, अब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ब्लॉक दिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मैं सारे फंडे लगा दूंगा। सीधा फोर्स ओके, अंदर बाहर मैं डायग्राम चेंज कर दूंगा। बस ये देख लूंगा कि देखो ये जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल पे ना तो इसका इम्पैक्ट है ना इसका इम्पैक्ट है। और ये बात मेरे दिमाग में बस चुकी है कि फ्रिक्शन में मैं mg नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा n ही लिखूंगा, जिससे गलती ना हो। और देख लेते हैं। देखो बच्चा पार्टी, अब इसमें एक नई सिचुएशन हम लोग करने वाले हैं। वो क्या है, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये बकवास तो हम लोग बहुत देर से सरदर्द हुआ पड़ा है, करते जा रहे हैं, कुछ नया सोचते हैं। ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर मैं इसको ऊपर उठाना स्टार्ट कर दूं, मान लो मैं यहां ले गया, तो ये थीटा इतना घूम गया। पहले इसकी सिचुएशन क्या थी, धरती माता ऑटोमेटिक उतना ही पुल करेंगी जितना, और अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगी, सेंटर की तरफ करेंगी, तो नॉर्मल भी ये होगा। लेकिन जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, अभी मैं पूछूं क्या फ्रिक्शन है, तो आंसर होगा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन है बट फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अब यहां पर जब आओगे तो अपनी वही पुरानी स्टोरी, ध्यान से देखना, काफी अच्छी चीज है ये। mg sin थीटा यहां होगा, ठीक, देखना लेक्चर पूरा है, नहीं तो मजा बिगड़ जाएगा। और ये वाला जो होगा वो होगा mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ। जब mg sin थीटा इधर लाने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ लगता है फ्रिक्शन, बट मैं इधर ले जा रहा हूँ फ्रिक्शन बाबा को, और वो होगा न्यू एन। एक चीज बार बार ध्यान रखना, जब मैंने डायरेक्शन निकालने की ट्रिक बताई है उसी को अप्लाई करना है। ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा पर ये इंक्लाइंड प्लेन तो चलेगा नहीं, तो ये बोलेगा यार क्यों इतनी तेज जा रही है, इसको ज्ञान देगा और पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं, मैं यहाँ पर अगर ये बात करूं, मैं सिचुएशन को डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मेरा जो थीटा है ना, अगर थीटा 1 0 था तो ये ऐसा था। अगर मैं इस थीटा 2 को स्लोली स्लोली इंक्रीज करूं और 90 तक ले जाऊं तो क्या क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ही तुम थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे, सबसे पहले ये जो पुलिंग फोर्स यानी जो इधर ला रहा है,
वो mg साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 0 पर साइन 0, 90 पर मैक्सिमम, तो ये तो भाई बढ़ेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना है, तो बोलोगे म्यू एन। एन का वैल्यू कितना है? mg cos थीटा। तो ये भी बात पुरानी हो गई। जैसे ही तुम थीटा बढ़ाओगे, कॉस की वैल्यू कम होने लग जाएगी, है ना? तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहां लिखा है, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। और अगर यहां पे 90 पे पहुंच गए तो ये जीरो भी हो जाएगा। ठीक है? यानी सिचुएशन सिर्फ ये है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कम होने लगती है, और बढ़ाते बढ़ाते अगर यहां तक ले आए तो वो जीरो भी हो जाएगी जब ये 90 होगा। एक केस। अब मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आई कि जब mg साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? म्यू एम जी कॉस थीटा। ये कब हो सकता है? जब ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाए, है ना? यानी ये रुका हुआ है, ना ये नीचे आ रहा है ना ये ऊपर जा रहा है। तो जरा मजे लो इसके, ये लो। तो यहां से म्यू इक्वल फिर से क्या आ गया? टेन थीटा आ गया। इस कंडीशन में कि अगर कोई भी चीज है उसको जैसे ही उठाओगे, अगर ये देखो कैप रखा हुआ है, सामने रखो, कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही यहां लाऊंगा ये देखो गिर गया। तो जब तक ये नहीं गिरा, जहां नहीं गिरा, इसी को तो बोलते हो एंगल ऑफ रीपोज। आई एम नॉट सेइंग प्रपोज, एंगल ऑफ रीपोज। ठीक है? तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। अब इसके बाद आगे चलो थोड़ा। मान लो टेन थीटा व्यू तक तो हम आ गए, कुछ इसमें और भी किया जा सकता है। अब यहां से दो केस निकल सकते हैं। मान लो क्वेश्चन एक बार ये पूछा जा रहा है कि जब इस थीटा का वैल्यू लेस है किससे? टेन इनवर्स म्यू से। थीटा इक्वल टेन इनवर्स थीटा इस वैल्यू से कम है। कम है मतलब ये चलेगा ही नहीं। अब बताओ, जब चलेगा नहीं तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, या मैं फिर से बता दूं, कि अगर मैं यहां ब्लॉक एम लूं, ठीक है, और उस पर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं, ऐसे एफ, तो फ्रिक्शन बाबा इधर आएंगे, नॉर्मल फोर्स इधर होगा। अब इस नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट होता है, या इसको रिजल्टेंट बोलो या कांटेक्ट बोलो, है ना? और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, मैग्नीट्यूड निकालो, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स। अब अगर मैं इस सिचुएशन पे बात करूं, जब ये नहीं खिसक रहा है, तो देखो ध्यान क्या रखना है। पहले आओगे फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखूं? यहां बच्चे क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को लिख देते हैं म्यू एन जी कॉस थीटा। नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब ये रुका हुआ है, इसका मतलब नीचे की तरफ जब तुमने खींचा तो फोर्स कितना लगा? एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन बाबा उधर आए, अगर ये नहीं चला तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो, फ्रिक्शन फोर्स इज ए वेरी स्मार्ट फोर्स, वो कितना भी रखे पर देगा इसके बराबर ही। ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ये वैल्यू ये होती है जनरली, ये चाहे हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, पर ये फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए उतना ही देगा जितना ये मांगेगा, जितना ये अप्लाई करेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखनी है? एम जी साइन थीटा स्क्वायर। ये ध्यान रखना, बस यहां गलती नहीं करना। नॉर्मल कितना है? एम जी कॉस थीटा स्क्वायर। आराम से देख लो, एम जी मैं कॉमन ले सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एम जी। यानी अगर ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी भी बोला जाए कि एक इंक्लाइनेशन है, ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो टेल मी द कांटेक्ट फोर्स। कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ पे 2 kg लिखा है तो 20 न्यूटन होगा, 4 kg लिखा है तो 40 होगा, कांटेक्ट फोर्स वही होगा। बट कब होगा? जब रुका हो, रुका हो मतलब ये कंडीशन आ रही है। ठीक है? अब जरा थोड़ी सी हम लोग बकबक कर लेते हैं दूसरे वाले केस में। मान लो ऐसा हुआ कि जो ये थीटा है, ये अब टेन इनवर्स म्यू से ज्यादा हो गया।
अब अगर ये ज्यादा होगा तब क्या होगा, तो ये नीचे की तरफ खिसक पड़ेगा। अब मुझे फिर से चाहिए कांटेक्ट फोर्स, तो देखना कांटेक्ट फोर्स निकालने का रूल क्या है, फ्रिक्शन लिखिए, नॉर्मल लिखिए। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अब ये चल पड़ा है, तो चल पड़ा है इसका मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन लगाना पड़ेगा। तो म्यू एन क्या होगा, म्यू एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा स्क्वायर लिखो। नॉर्मल फोर्स कितना था, एम जी कॉस थीटा स्क्वायर करो। अब देख लो इसमें इसमें से एम जी कॉस थीटा तो कॉमन आएंगे, अंदर क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर प्लस वन। ये लो, अब आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स की ये वैल्यू यहां पे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन में ध्यान रखना कि रुकने पे क्या होता है और जब खिसक रहा है उस समय कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही तो उसको रोकता और चलाता है, तो वो चल ही नहीं रहा है तो फिर क्या होगा। तो इसी टाइप से अब इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, तब इसमें मजा आएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लो फिर चलते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये तुम्हारी सारी बीमारी को निकाल देगा। जो हमारा आज का टारगेट है वो ये क्वेश्चन पूरा करेगा। यहाँ पे 37 है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.52 kg का ब्लॉक, एक फोर्स ऊपर लगा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड रेंज सो दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। इस फोर्स की क्या वैल्यूज हो सकती है कम और ज्यादा, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम की पकड़ बनाने के लिए क्या करोगे, देखो थोड़ी देर के लिए तुम ये मान लो, इसको ऐसे देखना, ये मान लो कि जो एफ है वो है ही नहीं। अगर एफ नहीं है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, 37 दिया है, तो ये अपना वाला काम निपटा देते हैं ऐसे। तो एम जी साइन थीटा इधर होगा, एम का वैल्यू है 2, जी का वैल्यू है 10, और साइन 37 होगा, ये 37 होता है 3/5, 3/5, यानी ये फोर्स होगा 12 न्यूटन। ठीक है, और ये 2 है। जब ये इधर चलने की कोशिश करेगा तो ये इसका प्लेन इसको जाने नहीं देगा, ज्ञान देगा, फ्रिक्शन बाबा आएंगे, और वो वैल्यू कितनी होगी, म्यू, म्यू का वैल्यू लोगे 1/2, म्यू एम, एम का वैल्यू कितना लोगे 2, जी का वैल्यू कितना लोगे 10, और उसके बाद आएगा cos 37, cos 37 होगा 4/5, यानी 4/5। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 2 जा 10 हो गया, तो ये कितना आ जाता है, यहाँ से 8 न्यूटन वैल्यू निकल के सामने अब देखो यहां पर ये आ गई 8 न्यूटन इधर से, और ये हो गई 12। तो अब ये बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, बहुत डिस्कशन का क्वेश्चन है। 12 इधर है, 8 उधर है, यानी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन यानी अब इसकी सिचुएशन ये है कि ये वाला जो ब्लॉक था ना ऐसे, उस पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा वो है 12 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। अब मुझे ये बताना है कि फोर्स कितना हो, अब बताओ तो कम से कम मैं इस डायरेक्शन में कितना फोर्स दूं कि ये रुका रहे। अब देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। मान लो मैं तुमको ये बोलूं कि यहां पर 4 न्यूटन दे दो, यानी एफ का ये वैल्यू 4 दे दो। देखो इससे क्या होगा, जब 4 इधर दोगे, ये 8 अभी नहीं है, क्योंकि ये 8 तभी आता है जब कुछ होता है। बड़ा स्मार्ट है। 12 इधर है, 12 इधर है, 4 इधर है, तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये ब्लॉक नीचे आने लग जाएगा। जैसे ये नीचे आएगा, रिलेटिव मोशन इन दोनों में होगा, तो फ्रिक्शन तुरंत उसके अपोजिट में चला जाएगा, और वो वैल्यू कितनी है उसके पास, 8। अब देखो 8 + 4 ये कितने हो गए, 12, ये कितने हो गए, ये 12, क्या ये जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब इस ये जाएगा नहीं। मान लो जब मैंने ये देखा, इसको ऐसे भी समझ लो कि जब एफ की वैल्यू 4 न्यूटन देते हो तो क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन होता है, नहीं, जीरो। अब मान लो मैंने पूछा, ये तो सब ठीक है, ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। सोचो, 4 इधर 12 इधर, नेट फोर्स कितना, 4 न्यूटन। तो अब इसमें अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए तो ध्यान रखना 8 न्यूटन मत बोल देना, कितना चाहिए, ये 4 न्यूटन नेट फोर्स से इधर जाने की कोशिश करेगा, 12, ये फ्रिक्शन माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे हॉस पॉस मत कर देना, 12 इधर लगा
फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में कितना है 8, 4 तुमने दे रखा है, तो जब तुम 4 इसको दे दोगे 12 से ये खींचेगा, 4 इससे कम होगा, नेट कितना आएगा 4। तो इस ब्लॉक को नीचे जाने से रोका जा सकता है अगर ऊपर की तरफ 4 न्यूटन फोर्स कहीं से आ जाए, वो ये लगा हुआ है। तो ऐसे इसकी एक यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मान लो अगर मैं इस एफ की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैं 10 न्यूटन कर दूं, अगली बात करते हैं, ध्यान से समझना। अब मैंने इस फोर्स को 10 न्यूटन कर दिया, देखना क्या होगा। यहां पर 12 न्यूटन पहले से था, हमने इसको इस डायरेक्शन में 10 लगा दिया, क्या ये चलेगा? 12 से इधर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही करेगा फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, और फ्रिक्शन के पास अपनी वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन। तो 10 प्लस 8, अब ये कितना हो गया 18, ये कितना रह गया 12। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो किसी ने पूछा एक्सेलरेशन बताइए, कितना आएगा 0 आएगा। फ्रिक्शन बताइए कितना होगा, तो फ्रिक्शन ये देखा जाता है कि कितने नेट फोर्स से ये इधर जा रहा है। 10 इधर है, जब आपने 10 लगा दिया, 10 इधर है 12 इधर है, नेट कितना आया 2 न्यूटन, किधर इस डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन अपने कोटे से कितना देगा 2 न्यूटन। तो पहला आंसर आया। किसी ने पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा, आंसर आया 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 12 से खींच रहा है, 10 हमने दे दिया, तो 2 से ये नीचे जा सकता है, तो फ्रिक्शन के कोटे में 8 है, वो 2 ही खर्च करेगा, तो वो 2 न्यूटन देगा। तो अब ये 2 न्यूटन आ गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, फ्रिक्शन इतना हो गया। अच्छा, चलो ये डिस्कस, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस ही करना है। तो अभी मुझे ये पता है कि मिनिमम फोर्स जो एक वैल्यू मैं दे चुका हूं वो कितनी आ चुकी है, जो पहली दी थी वो 4 न्यूटन, फिर मैंने 10 दी, वो अलग चीज है। अब मैं मान लो इसको बोलता हूं कि 40 न्यूटन दूंगा, तो देखना अब क्या करोगे, सोचोगे कैसे। इधर लग रहा था 12, हमने इसमें इधर दिया 14 न्यूटन, जैसे इसको 40 न्यूटन अपनी तरफ से दिया, जो ये एफ की वैल्यू थी, देखो क्या होगा। जैसे इसको 14 दोगे तो ये 12 इधर है, नेट फोर्स 4 इधर बढ़ जाएगा, ये उधर जाने लग जाएगा, फ्रिक्शन फिर इधर आ जाएगा। उसका काम ही वही है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। किधर आ गया इधर 8 न्यूटन। अब देख लो इधर कितना हो जाएगा 20, इधर कितना रह गया 14। क्या ये ऊपर जा पाएगा? नहीं जाएगा। दूसरी बात, क्या फ्रिक्शन 8 अप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं। तुम इसको कितने से ले जाना चाह रहे हो 14 से, यहाँ कितना है 12, 14 से ये 2 से ऊपर जाना चाहेगा, तो ये 2 से ही नीचे इसको रोकेगा, मैक्सिमम नहीं लगाएगा। तो अब इसमें बताओ क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहां भी दिक्कत हो गई। तो अब किसी ने पूछा कि एक्सीलरेशन क्या होगा 0, फ्रिक्शन कितना होगा 40 से खींच रहा था 2, नेट 12 से ऊपर जाएगा, तो ये 12 से ही रोकेगा, फिर आ गया 2 न्यूटन। तो इस टाइप से ये कैसे अल्टी पल्टी करता है वो देखते रहो। अब देखो यहाँ पे 18 आता है, अगर मैं इस फोर्स को अगले वाले केस में मान लो मैं इसको 80 न्यूटन दे दूं, देखना अब मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 80 न्यूटन कर दिया। जब मैं इस पे 80 न्यूटन करूंगा तो अब ये 6 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 6 से, तो अब ये फ्रिक्शन इसको रोकेगा 8 से, कितना हो रहा है 20, 18, क्या ये ऊपर ले जा पाएगा? फिर वही कहानी आ गई, ये मिलके 20 है, जा ही नहीं सकता। क्यों? फिर एक चीज, ये 18 से लेके जाएगा, 12 से माइनस होगा, 6 से ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो फिर एक्सीलरेशन 0 हो गया। अब मैंने इसमें सोचा नहीं, अच्छा मैं इसमें 20 देता हूं, जैसे ही 20 दोगे, फ्रिक्शन अभी नहीं है, 12 नीचे 20 ऊपर लगाया, नेट 8 से ऊपर जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन 8 देगा, अब ये इम्पेंडिंग मोशन में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको 20 से थोड़ा 21 भी कर दूं, तो ये 21 होगा, ये 20 रह जाएंगे, अब ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे रेंज को डिसाइड करते हैं, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जो रेंज आ रही है वो ये है कि 4 न्यूटन से अगर तुमने जरा कम से कम कितना देना पड़ता है 4, इससे ज्यादा हो, और मैक्स इधर रेंज क्या है 21,
अगर इसको यहीं पे रोक के रखना है, नहीं एग्जैक्टली 20 लिखते हैं, 21 क्यों लिखते हैं? अगर इसको हमें यहीं रोकना है तो इस फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन से ज्यादा हो और 20 से कम हो। 20 से ज्यादा दोगे ऊपर चला जाएगा, और ये 4 न्यूटन से कम हुआ तो रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं रेंज। अब अगर इसको मुझे एक लाइन में समराइज करना हो तो इसमें हमने किया क्या है पूरा, वो देख लो। जैसे देखो, पहले हम ये कर रहे थे एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, जब फ्रिक्शन किधर लग रहा था, म्यू एम जी कॉस थीटा कर रहे थे ना। तो उस समय हमने कितनी वैल्यू निकाली थी, ये 4 न्यूटन। तो अब मैं अगर यहां पर एक मिनट, यहां पर ये साइन लगा देता हूं एफ। यहां पर हम पहुंच गए। ये कब आना स्टार्ट हुआ था, जब ये दोनों ऐड होने लगे। मतलब इससे कम होना चाहिए, किससे, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। देखिए रेंज निकालने का फॉर्मूला बन के रेडी हुआ। फिर एक बार देख लो सोचते कैसे हैं। जब हमने 20 इधर लगाया, फ्रिक्शन को माइंड में मत लो, 12 नीचे 20 ऊपर, रिजल्टेंट 8 ऊपर हुआ। जैसे ही रिजल्टेंट 8 ऊपर हुआ, फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदली, दोनों मिल गए 20 नीचे 20 ऊपर। अब ये रुक गया। 21 करोगे ऊपर जाएगा, कम रखोगे यहां से कम रहता है तो ये दो। अब कम रहने पे अब बच्चे पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर 21 करेंगे तो ऊपर जाएगा, कम करेंगे तो नीचे आ जाना चाहिए। अरे भाई, जैसे ही यहाँ पे तुम करोगे कम तो फ्रिक्शन को भूल जाते हो ना। फ्रिक्शन बहुत पलटी मार है, बहुत स्मार्ट है, तुरंत बदलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये देखो एम जी साइन थीटा, पहले हम फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ रखे तो ये कर रहे थे, जब ये 4 निकाला, बाद में जब ये कंडीशन डिस्कस हुई तो ये प्लस हुआ। तो रेंज निकालने में आगे से टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जब भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले का डायरेक्ट एम जी माइनस और प्लस, ये जो भी इस तरफ से जो चीज सॉल्व होके आएगी वो मिनिमम, यहां से आएगी वो मैक्सिमम, और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।